आतंकवादी घटना हुई, 40 सैनिक मारे गए। आज तक देश के शासन की तरफ से कोई इस पर जवाब आया क्या? लोगों को रोजगार देने का जो वादा था कितना पूरा किए? अगर निजीकरण ही कर रहे हैं तो उनको तो दे दीजिए। हर चीज का निजी, बंदरगाह का निजीकरण हो रहा है और ले कौन रहा है? आपको नहीं मालूम है क्या? हम आप लोगों से एक बात कहेंगे कि एक तो व्यवसायिक समुदाय के लोग आप हैं और व्यवसायिक समुदाय के लोग आज भामा साहब ने जो काम किया दानवीर सूरवीर के रूप में आज उनको आप लोग याद कर रहे हैं। आज भी 1547 से आज समझ लीजिए 450 बरस के बाद भी आज उनको दानवीर सूरवीर के रूप में जाने जाते हैं। वो नकली जो बने हुए हैं वैश्य समाज के जाली जो दूगो वहां बैठे हुए हैं, दो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं, भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना। पूरे बिहार नहीं पूरे देश ने 2014 में उन पर भरोसा किया। उन्होंने कितना वादा किया, क्या क्या वादा नहीं किया। कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। भाई किसी ने आप में से पूछने का साहस किया? जब आपके यहां वो लोग जाते हैं तो किसी ने साहस किया आप में से पूछने के लिए कि भैया 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार देने का जो वादा था कितना पूरा किए? रोजगार तो छीन रहे हैं आप सारी संपत्ति इस देश की सारी संपत्ति निजीकरण हो रहा है और निजी हाथ में जा रहा है। और किसके हाथ में जा रहा है? भाई पटना में, सुपौल में, मधेपुरा में, सहरसा में व्यवसायी नहीं है। अगर निजीकरण ही कर रहे हैं तो उनको तो दे दीजिए। तो इस देश के 2 ही लोग हैं जो सभी निजीकरण पर जिनका कब्जा हो रहा है। क्या है भाई? रेलवे प्लेटफार्म का निजीकरण हो रहा है, नेशनल हाईवे का निजीकरण हो रहा है, हवाई अड्डा का निजीकरण हो रहा है, हर चीज का बंदरगाह का निजीकरण हो रहा है। और ले कौन रहा है? कौन ले रहा है? आपको नहीं मालूम है क्या? सबको मालूम है। तो इस देश के पूरे अर्थव्यवस्था पर अगर कब्जा है तो सिर्फ 2 आदमी का। 2 आदमी देश चला रहे हैं और 2 आदमी पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। केंद्रीयकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब आपको तय करना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चर्चा करते हैं, मांग करते हैं, लगातार मांग करते हैं और कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी वर्ग को होगा तो व्यावसायिक समाज को होगा। व्यवसाय इस राज्य में बढ़ेगा, राज्य में औद्योगिकरण होगा, राज्य में व्यापार बढ़ेगा। लेकिन नहीं दे रहे। काहे के लिए देंगे भाई? उनको देना नहीं है। तो इसलिए हम ये कहने वाले हैं कि अब ये चक्कर समय आ गया है कि इन लोगों के चक्कर में मत करिए। अब अभी देखिए आज क्या हो गया भाई, ऐसा कहीं देखें? अभी सत्यपाल मलिक साहब राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई पुलवामा की जो घटना 2017 में हुई थी, हमने राज्यपाल के रूप में, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि सीआरपी के जवानों को जहाज से वहां पहुंचाइए। नहीं दिया जहाज। आतंकवादी घटना हुई, 40 सैनिक मारे गए। आज तक देश के शासन की तरफ से कोई इस पर जवाब आया क्या? सही है, गलत है, कोई भी होगा, आपके बनाए हुए, आपके नियुक्त राज्यपाल ने अगर यह सवाल देश के सामने खड़ा किया है तो देश की सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह आपको तय करना है। इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश के सैनिकों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं, नहीं बोलेंगे। 81,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट घोटाला हो गया। पूरा देश कह रहा है कि भैया जवाब दो, कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से एक छोटा से लेके बड़ा तक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मौन धारण कर लिए। अरे भाई, इस देश का पैसा है, इस देश के गरीबों का पैसा है, इस देश के आम लोगों का पैसा है। चाहे वो SBI में लगा हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगा हो। कौन लगाता है लाइफ इंश्योरेंस?
आप भी व्यवसायी हैं, आप सब लोग पैसा लगाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों करते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि अगर कल कोई खुदा न खास्ते कोई अगर अनहोनी हो जाए तो हमारे इस पैसा से, हमारे इस जमा पूंजी से हमारा परिवार उसको देख कर सकेगा। आज सब लेके डूब गया, 81,000 करोड़ रुपया। केंद्र की सरकार कोई तरफ नहीं बोल रहा है और नहीं बोलेगा।